So my screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So in last lecture, we have discussed about projection of points. So few basic questions we will discuss today. So the first question is, draw the projection of following points on the same ground line, keeping the projection 25 mm apart. मतलब अलग अलग क्वेश्चंस हैं और एक ही लाइन पे आपको सारे ड्रॉ करने हैं और व्यूज के बीच में आपको 25 mm का गैप रखना है। तो ये असाइनमेंट है, आप इसको A4 शीट पे सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे सभी लोग ड्रॉ करके। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा एक एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन वाइज आप असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करते जाएंगे मेरी मेल आईडी पे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज पॉइंट ए in HP and 20 mm behind the VP. So A in the HP and 20 mm behind the VP. तो कोई बता सकता है ये जो बात हो रही है ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इन द HP एंड बिहाइंड द VP. ओके, तो जो सबसे पहला वाला सोल्यूशन आपको दिख रहा है, तो ए डैश क्या है बेटा, कोई बता सकता है? व्हाट इज ए डैश? इट्स टॉप व्यू और फ्रंट व्यू? टॉप व्यू. ए डैश इज टॉप व्यू. टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट ए इज इन द HP. ए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है और 20 mm बिहाइंड है वर्टिकल प्लेन से. तो जब आप फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में आपको सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है. हमारा जो फ्रंट व्यू बन रहा होगा वो किस प्लेन पे आ रहा होगा? वर्टिकल प्लेन पे. और टॉप व्यू आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. तो जो टॉप व्यू ए डैश है वो आपको एक्स वाई लाइन पे मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ए इज लाइन HP and 20 mm behind the VP. तो ये फर्स्ट प्रोजेक्शन आपको समझ में आ रहा है जैसा ड्रॉ कर रखा है? सो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. यस सर. ओके, तो अगला प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करना है 25 mm अपार्ट. ठीक है, तो जहां पे आपने पहला प्रोजेक्शन ड्रॉ किया उससे 25 mm की डिस्टेंस पे दूसरा आप ड्रॉ करोगे क्वेश्चन. In second question, it is mentioned that B is 40 mm above the HP and 25 mm in front of VP. So 40 mm above HP and 25 mm in front of VP. So who is going to tell me that? Just a minute. Okay. So जैद जमाल, आप बताओगे किस? यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में. वेरी गुड. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फ्रंट व्यू किस प्लेन पे आएगा बेटा? जैद जमाल, फ्रंट व्यू बताएंगे आप किस? यस सर, HP पे. फ्रंट व्यू आ रहा है सर टॉप व्यू HP पे आएगा, फ्रंट व्यू वर्टिकल पे आएगा. वर्टिकल प्लेन पे आएगा. ओके,
तो जो बी डैश मेंशन किया हुआ है दैट इज जब आप फ्रंट से देख रहे होंगे तो ये बता रहा है बी 40 mm अबव द एचपी। एचपी से बी पॉइंट जो है 40 mm अबव है, तो जब आप फ्रंट से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे आएगा और 40 यूनिट्स की मार्किंग आपके वर्टिकल प्लेन पे मार्क करोगे। और टॉप व्यू से जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉप व्यू से 25 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको ये पॉइंट मार्क करना होगा। और जब प्लेन ओपन होगा तो ये इस तरीके से वर्टिकल प्लेन आपको ऊपर दिखेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा आया टॉप व्यू तो 25 mm मेंशन है, और वर्टिकल प्लेन पे आया फ्रंट व्यू तो वो 40 mm मेंशन किया गया है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स का प्रोजेक्शन शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इन द वीपी एंड 40 mm अबव एचपी। सी पॉइंट है वो वीपी पे लाई कर रहा है और 40 mm अबव एचपी है। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है ये? तो आई थिंक अब बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बाकी आगे आप देखोगे। असाइनमेंट के क्वेश्चन से सॉल्व करना है और सोल्यूशन मत देखिएगा, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, सोल्यूशन बाद में देखिएगा। अगर सोल्यूशन पहले से देखना शुरू कर दोगे तो आपका जो व्यू है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो बेटर है आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको प्रॉपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो अभी लैब में बेटा लैब में क्या चल रहा है बेटा? लैब में क्या ड्रॉ किया है अभी? सर नेम प्लेट। हाँ, सर नेम प्लेट। नेम प्लेट, ओके। यानी अभी आपका लैटरिंग का पोर्शन चल रहा है। यस सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक लेटर्स चल रहे हैं। नो सर, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। तो सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक अभी आपने केवल नेम प्लेट और टाइटल बॉक्स वगैरह बनाना सीख लिया था। यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल है लैब की ना, एक बैच की होगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? सर यस। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर एक डाउट था। हाँ हाँ, सर जो बताओ। आपने सर पहला वाला क्वेश्चन इसका बताया इन द एचपी एंड 20 mm बिहाइंड द बीपी। हाँ हाँ, अब सर बिहाइंड द बीपी तो दो केस हो गए, एक तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट। तो सर कौन सा वाला कंसीडर करेंगे? तो सर दोनों में एचपी सेंटर पॉइंट हो सकता है। इन द एचपी एंड बिहाइंड 20 वीपी। mm बिहाइंड द बीपी। 20 mm यस बिहाइंड द वीपी। हाँ, बीपी। सही अब कह सर रहे हो। सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट हो गए जिसमें बिहाइंड द बीपी हो सकता है। तो सर आपने सेकंड वाले क्यों लिया सर? ये मतलब समझ नहीं आया। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी यही सिचुएशन है। सेकंड वाले में थर्ड वाले में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये आएगा फर्स्ट यस क्वाड्रेंट में सर। या फोर्थ क्वाड्रेंट में, है यस ना। सर। सी इन द वीपी एंड 40 mm above the HP। सर फर्स्ट और सेकंड में मतलब कौन से वाले में आएगा जैसे थर्ड वाला?
तो मैं सेकंड और फोर्थ के लिए एक बार इसको, थर्ड और फोर्थ के लिए इसको एक बार चेक करता हूँ कि उनके लिए क्या मेंशन है, क्योंकि फ्रंट से जब भी आप देखोगे तो अगर एचपी में कोई चीज दिख रही होगी तो हमेशा अबव की बात कर रहा है। एक मिनट, सी इन द वीपी एंड 40 mm अबव द एचपी, सी इन वीपी एंड 40 mm। चलो ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरीके का कंफ्यूजन है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप सॉल्व करेंगे ये सारे जो पॉइंट डी, ई और एफ और जी मेंशन कर रहा है, ये आप सॉल्व करेंगे सारे और अपने सोल्यूशन सेंड करेंगे मुझे। ये सोल्यूशन देखने की आपको जरूरत नहीं है। यस सर। सर कब तक सेंड करना है? ये आज शाम तक सेंड कर दीजिए आप, ओके सर। ड्रॉ करके A4 सीट पे। ये अभी आपको ड्राइंग सीट पे नहीं बनाना है, A4 सीट होगी या नॉर्मल आपका कोई अगर पेपर है, प्लेन पेपर, रूल पेपर पे नहीं करना है, प्लेन पेपर पे आप नॉर्मली स्केल को यूज करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग जो है वो प्रॉपर रखिएगा, कोई भी डिस्टेंस जो है अपने मन से नहीं खींचनी, जो स्केल से डायमेंशन एग्जैक्ट आ रही है उसको मेंशन करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट P is 15 mm above the HP and 20 mm in front of VP। पॉइंट A है वो, a point P is 15 mm above the HP and 20 mm in front of VP, and another point Q is 25 mm behind the VP and 40 mm below the HP। ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ P and Q, दोनों पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं, and keeping the distance between their projectors equal to 90 mm, मतलब दोनों प्रोजेक्शंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 mm रखनी है। Then draw the straight line joining their top views and their front views। आपको फिर फर्दर टॉप व्यूज को और फ्रंट व्यू को एक लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है उसकी बात करें तो वो किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो पॉइंट Q है वो लाई कर रहा है आई थिंक थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड, यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर जाएगा और टॉप व्यू जो है वो HP पे आएगा, ठीक है ना। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे आएगा और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें अगर आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा और फ्रंट व्यू आएगा वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पॉइंट P है उसको ड्रॉ करते हैं। तो मेंशन कर रहा है पॉइंट P इज 15 mm अबव द HP, मींस HP से 15 mm अबव है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 20 mm VP के सामने। तो हम जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा हमें कि हमारा जो पॉइंट है वो 15 mm HP से अबव है, यानी उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे 15 mm अबव हम मेंशन करेंगे। देन फर्दर आप टॉप व्यू में देखोगे, टॉप व्यू में आपको ये पॉइंट HP पे 20 mm वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस पे शो होगा, तो इसका प्रोजेक्शन 20 mm हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे शो होगा। तो ऊपर से आप देख रहे हो टॉप व्यू से, तो 20 mm अपार्ट XY लाइन से आप उसको नीचे की साइड में ड्रॉ करोगे, क्योंकि प्लेन ओपन होगा तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो P डैश जो है वो आपका फ्रंट व्यू हो गया और P जो है वो टॉप व्यू हो गया, तो दोनों मेंशन किए गए। देन फर्दर आपका जो पॉइंट Q है, Q पॉइंट की बात की जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड Q इज 25 mm बिहाइंड द VP एंड 40 mm बिलो द HP, यानी HP से 40 mm बिलो है और
25 mm बिहाइंड है। मींस जब आप फ्रंट व्यू में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा बेटा? वर्टिकल प्लेन पे। यस और सर। वर्टिकल प्लेन होगा कहां? नीचे की तरफ होगा वर्टिकल प्लेन। यस सर। यस सर। तो आपको दिख रहा होगा, सामने से दिख रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm डाउन है। तो अगर रेफरेंस लाइन XY लाइन से हम इसको 40 mm बिलो मार्क करेंगे वर्टिकल प्लेन पे, तो Q डैश को देखो, फ्रंट व्यू Q डैश को मेंशन किया गया है XY लाइन से 40 mm बिलो। ठीक है। और फिर जब टॉप व्यू देखोगे तो आपको वर्टिकल प्लेन से 25 mm बिहाइंड दिखेगा और इसका प्रोजेक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है ना। तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे XY लाइन से 25 mm अबव इस पॉइंट Q को मेंशन करोगे। ठीक है। तो ये दोनों प्रोजेक्शंस आ गए। दोनों प्रोजेक्शंस के बीच की डिस्टेंस आपको 90 mm मेंशन करनी है। और अब आपको क्या करना है? टॉप व्यूज और फ्रंट व्यूज को ज्वाइन कराना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पे जाता है अबव XY लाइन। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जो फ्रंट व्यू है वो XY लाइन के नीचे आ रहा है। ठीक है ना। और सिमिलर टॉप व्यू की अगर बात करें तो टॉप व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा, XY लाइन के बिलो आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो जो हमारा टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा और XY लाइन के अबव आ रहा होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। सर रेफरेंस लाइन के एबव और बिलो तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, एक बार बता दीजिए। अच्छा, रेफरेंस लाइन के अबव और बिलो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? मैंने आपको जब प्लेन खोलने की बात की थी, प्लेन्स का मूवमेंट दिखाया था। तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में जब मूव कर रहे थे हमारे प्लेन, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल प्लेन ही केवल मूव करता है। तो आपको पता है फ्रंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आपको सामने से देखने पे ऊपर की साइड में जो वाई एक्सिस पे जो चल रहा होगा प्लेन कौन सा होगा? वर्टिकल प्लेन। यस सर। और जो एक्स एक्सिस पे प्लेन होगा वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब उस प्लेन को ओपन करोगे, 90 डिग्री मूव कराओगे, तो ऑलरेडी 90 डिग्री पे 90 डिग्री और मूव कराए तो दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हो गए? एंगल 180 डिग्री हो गया दोनों के बीच में। यस सर। ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा होगा? दोनों प्लेन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं हम XY लाइन। तो अब XY लाइन से ऊपर कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। और XY लाइन से नीचे कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो चीज यहां पे बन रही है, अब देखो आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात की, तो फ्रंट व्यू जो है वो हमारा बन रहा है वर्टिकल प्लेन पे, इसलिए XY लाइन से ऊपर आ रहा है। और टॉप व्यू बना था हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन XY लाइन के नीचे चला गया है। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम XY लाइन से नीचे बता रहे हैं। इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि XY लाइन से ऊपर क्या जाएगा, XY लाइन से नीचे क्या जाएगा। यस बात समझ में आ रही है? थैंक यू सर। ओके। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, the 2 points A and B are in the HP। दो पॉइंट्स हैं A और B, वो दोनों ही पॉइंट्स कहां पे हैं? HP में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। The point A is 30 mm in front of VP। जो पॉइंट A है वो VP के 30 mm फ्रंट में है, और जो B है वो एंड B इज बिहाइंड द VP। B जो हमारा है वो बिहाइंड द VP है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर्स इज 75 mm and the line joining their top views make an angle of 45 degree with XY। तो जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है दोनों को ज्वाइन करने के लिए, वो XY से आप 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम द VP। वर्टिकल प्लेन से आपको पॉइंट B का जो है वो
डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द वीपी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करिए, आप कोशिश करिए। प्रोजेक्शंस मेंशन है, किस हिसाब से प्रोजेक्शंस बनने हैं, पॉइंट्स की लोकेशन दी गई है, डिस्टेंस बता दिया गया, दोनों के बीच इतनी डिस्टेंस रखनी है। और जब आप लाइन को ज्वाइन करा रहे होंगे तो रैंडमली कहीं से भी नहीं ज्वाइन कराएंगे आप, 45 डिग्री पे दोनों को मिला के आप दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे जहां पे टॉप व्यूज दोनों के ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द एचपी। तो थोड़ा सा एनालाइज करिए, अभी इसको सॉल्व करिए। मैं भी देखता हूं किसी का भी वीडियो ऑन करवा के कि किसने ड्रॉ किया है प्रॉपर।
तो ड्रॉ किया किसी ने? चलिए आप इसे ड्रॉ करिएगा, तीनों ही क्वेश्चंस असाइनमेंट में है और शाम तक आप इसे सॉल्व करके सेंड करेंगे जितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे हम इसे।